हेलो, नमस्ते। आज हम निमोनिया रोग के बारे में जानेंगे। निमोनिया रोग सांस से संबंधित होता है। जिस किसी को भी ये रोग हो जाता है उसे सांस लेने में दिक्कत आती है और यह रोग अधिकतर बच्चों या बूढ़ों को होता है। निमोनिया रोग प्राय सर्दी लगने से प्रारंभ होता है। इस रोग का संक्रमण लगभग 2 से 3 घंटे तक रहता है। निमोनिया श्वसन संस्थान का एक सामान्य रोग है, मतलब ये सांस लेने संबंधी रोग है। रोगी को सांस लेने में दिक्कत आती है। निमोनिया में श्वसन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। और निमोनिया के अब हम लक्षण के बारे में जानेंगे। निमोनिया होने पर व्यक्ति को फेफड़ों में सूजन आ जाती है। जो भी निमोनिया जिसको होता है उस व्यक्ति के फेफड़ों में ये सूजन आ जाती है। रोगी को खांसी एवं जुकाम होता है। इसके बाद उसके हाथ एवं पैर में, छाती में दर्द होने लगता है। उसे सांस लेने में दिक्कत आती है। शरीर का ताप ऊंचा हो जाता है, मतलब उसको बुखार आ जाता है। नाड़ी तथा श्वसन गतिशील हो जाती है। धड़कन बहुत तेज चलने लग जाती है इसमें व्यक्ति की। इस रोग का प्रभाव रोगी पर 2 या 3 दिनों तक भी बना रहता है। और निमोनिया की स्थिति बहुत ही कष्टदायी होती है। कभी कभी इससे छोटे बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। और यह रोग प्राय बच्चों और बूढ़ों को अधिक प्रभावित करता है। और ये फेफड़ों में होता है। आप देख लो, ये फेफड़े, ये श्वसन नली, ये सब संक्रमित है। तो ये फेफड़ों से संबंधित रोग है। इस रोग का कारण होता है बालकों को सर्दी लगना मानते हैं। अगर किसी बालक को ठंड लग जाती है तो उसे निमोनिया हो जाता है। और सर्दी के दिनों में बालकों का अधिक ध्यान रखना चाहिए। जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनका सर्दी के दिनों में बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिससे निमोनिया से बचाव हो सके। निमोनिया से बचने के लिए बालक को सर्दी से बचाना चाहिए। ठंडे पानी भी नहीं देना चाहिए। रोगी को हल्का तथा सुपाच्य भोजन देना चाहिए। लाइट डाइट देनी चाहिए, जिससे उसका खाना पच सके। उसके लिए अच्छा स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। उसके उचित कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। रोगी को बढ़िया साफ सुथरे और धुले वस्त्र पहनाना चाहिए। फिर ये निमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है, मतलब ये फेफड़ों में होता है। और यह मुख्य रूप से विषाणु या जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। यह बैक्टीरिया, वायरस अथवा पैरासाइट्स के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा निमोनिया सूक्ष्म जीव, कुछ दवा और अन्य रोगों से भी होता है। और ये इन्फेक्शन के कारण भी होता है। अगर किसी बच्चे को ये रोग है और उसके संपर्क में कोई दूसरा बच्चा आ जाए तो उसे भी यह रोग हो जाता है। फिर निमोनिया से बचने के लिए इसके लिए टीका बनाया गया है। भारत में बच्चों की रक्षा के लिए टीका बनाया गया है, जिसे न्यूमोकोकल कहा जाता है। न्यूमोकोकल कांजूट वैक्सीन को हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में कराया गया है। फिर निमोनिया होने पर बालक को खांसने या सांस लेने में दिक्कत आती है। सीने में दर्द होता है। और 65 वर्ष यानी बूढ़े व्यक्तियों को भी यह हो जाता है। और इससे खांसी होती है, गले में कफ आता है, थकान होती है, रोगी को बुखार आता है, पसीना भी हो सकता है और कभी ठंड भी लगती है। तो ये बच्चों और बूढ़ों को प्रभावित करता है ये रोग। फिर निमोनिया से बचने के लिए हम हाइजीन का भी ध्यान रख सकते हैं, मतलब हमें साफ़ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। हमें बार बार अपने हाथों को नियमित धोना चाहिए। सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए और साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए। और